चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जरूरी सूचना देना मैं समझता हूं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे एसएससी सुपर प्रैक्टिस एक टेस्ट के लिए इसकी डिटेल में आपको अगले 2 से 3 मिनट में देता हूं, इसीलिए आप इसका फायदा अगर उठाना चाहते हैं तो अच्छे से नोटिस करिएगा। सबसे पहले 1000 से ज्यादा टेस्ट हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मेन पेज पर आ जाएंगे। इसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है, लेस टाइम में बहुत ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी। तो अब इसके मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले 1000 से ज्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। दूसरा, आपको हर एक टेस्ट के 6 लेवल मिलेंगे सर, और जिसमें अब एक 7वां लेवल भी जुड़ चुका है तो वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर आप अपनी स्पीड को भी इंप्रूव कर सकते हैं इन टेस्ट से, और इसमें टीयर 1 और टीयर 2 के लिए भी चीजें दोनों के लिए कवर की जाएंगी। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूं क्या मेन की पॉइंट्स रहने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट के सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे, चाहे कोई भी टॉपिक है। अब मान लीजिए मैंने आपको दिखाया बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, तो पहले आप देंगे लेवल 1 का टेस्ट जो कि एक्टिव हो चुका है, आप जब मर्जी देना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप देंगे लेवल 2 का टेस्ट, वो भी एक्टिव हो चुका है, आप जब मर्जी देना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप देंगे लेवल 3 का टेस्ट। फिर आपको एक टेस्ट मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कि जल्द ही आ जाएगा। फिर आपको एक टेस्ट मिलेगा मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन का जो कि जल्दी आपको मिलेगा। और देन स्पीड इंप्रूवमेंट का टेस्ट आपके लिए आ चुका है, 6 नंबर टेस्ट। और फिर आप रिवाइज कर सकते हैं तो टेस्ट नंबर 7, यानी टोटल 7 पोर्शन आपको यहां कवर करने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज इसका फायदा जरूर उठाइए, आपको बहुत फायदा होगा इससे सर, ठीक है। तो जरूर जाइए, कोर्सेज में जाना है, बड़ा आसान है। देखो कोर्सेज में जाकर एसएससी सीजीएल कोर्सेज में पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए भाई, आज के टेस्ट को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सर। चलो जनाब, ये रहा आपका आज का पहला सवाल। चलिए जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गुड मॉर्निंग नैना, वर्षा, नेहा, जय श्री श्याम बेटा, शुभम, प्रेरणा, आयुष, गुड मॉर्निंग अगुई, गुड मॉर्निंग आयुष, मोहित जी गुड मॉर्निंग, स्वपन गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग भाई, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग लाइक कर दीजिएगा। चलो भाई, पहला सवाल आपके सामने। सत्या का आंसर आया है डी। ओके, सो हमारे पहले सवाल का आंसर है डी, यानी 352। देखिए भाई, प्रश्न क्या है ध्यान से सुनिए। कहता वह छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसको इनसे डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर बचे। ध्यान से देखो, 18 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 10 बचे, इनका गैप आया 8। 24 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 16 बचे, इनका गैप भी 8। 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचे, इनका गैप भी 8। 36 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 28 बचे, इनका गैप भी 8। तो आप ध्यान से देखिए, हर बार आपका जो डिफरेंस है वो आपको 8 दिखाई दे रहा है। तो करना क्या है बेटा, 18, 24 और 15
और 36, इनका एलसीएम ले लीजिए जो कि 360 आ जाएगा, और उसमें से ये 8 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपके सवाल का उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर डी, यानी 352, यानी 352 सर जी। गुड मॉर्निंग अक्रित और सयाल। ये था आपके पहले सवाल का उत्तर। आई होप आपको समझ आ गया हो, और नहीं तो जिसने कभी पढ़ा होगा एचसीएफ एलसीएम में उसको एटलीस्ट याद जरूर आ गया होगा कि हाँ यार ये पढ़ी हुई चीज है। चलो आपका अगला सवाल आपके सामने। अकृत का आंसर आया है 1। ओके, प्रेरणा का भी 1, पर सयाल का कहना है कि सर उत्तर 1/2 आएगा। अब कोई तो गलत सही हो गया आप में से, चलिए ठीक है जी। सबसे पहले कॉस 45 डिग्री यहां आ जाएगा, और ये जो आपका है फार्मूला हो गया किसका जनाब, ये फॉर्मूला हो गया साइन बी प्लस सी का। अब आपको एक बात तो समझ आती होगी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। अगर एंगल ए 45 डिग्री है तो बी जमा सी जो है वो 135 डिग्री आ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस का 45 डिग्री इंटू कॉस का 45 डिग्री, यानी 1/√2 इंटू में 1/√2, तो आपके सवाल का करेक्ट आंसर 1/2 आएगा। तो ये जितने भी लोगों का आंसर 1 आया था और एक का नहीं आया था, बहुत सारे लोगों ने आंसर 1 दिया था। तो प्लीज भाई यार थोड़ा सा, मैंने कल भी बोला है बच्चे, अब वो टाइम नहीं रह गया कि जिसमें आप गलतियां करोगे और फिर पेपर में गलती नहीं होगी। अगर अब भी गलतियां चालू रहेंगी तो पेपर में भी गारंटी गलती हो जाएगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है 5 सेकंड ज्यादा सही बट एक्यूरेसी जरूर फॉलो करें सर। चलिए सर, आपका अगला सवाल आपके सामने। डी आंसर आया है पीके जी की तरफ से। ओके जी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग सर, पीके जी का आंसर डी आ गया है। ओके, उन्होंने डिलीट कर दिया, हो सकता है कोई उनसे मिस्टेक हुई हो या वो कॉन्फिडेंट ना हो अभी आंसर के बारे में। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या उत्तर आएगा। बट आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, अब हमारी बारी है सॉल्व करने की। देखिएगा, उन्होंने बोला जो वोटर्स हैं वो 20,000 हैं। तो सर सबसे पहले मैंने आपके पास लिखा वोटर्स 20,000 है। अब हम चलेंगे वोट्स के ऊपर। उन्होंने बोला 5% लोग आए ही नहीं, यानी अगर आप इसका 5% निकालें तो 1,000 लोग आए ही नहीं। तो कितने हजार लोग आए थे सर? 19,000 लोग आए थे। 9/50 लोग
या सीधा सीधा 18% इनवैलिड निकला है, तो इसका 82% जो है वो वैलिड निकल जाएगा। 38 19 अट्ठे 162 और 3 165। तो ये जो मेरी वोट है ये वैलिड वोट आ गई। तो गौर से सुनना भाई, विनर प्लस लूजर में वैलिड वोटें बंटती हैं, ये हमेशा याद रखना। और लिखा है विनर और लूजर का जो अंतर है वो 2820 का है। लूजर लूजर कट गया तो 2 विनर जब आप करेंगे सर तो ये 19,400 आ गया। और जब आप इसको यहां काटेंगे सर, अगर मैंने कहीं गलती ना की हो, एक सेकंड, 19,400 ही आ रहा है ना? हाँ 19,400 ही आ रहा है सर। तो विनर की वोटें यहां मैच नहीं कर रही सर, कहीं कोई गलती हुई है, एक बार चेक जरूर कर लीजिए। 1938 आ गया, 19 अट्ठे 152 सर, नॉट 162, इट्स 152। तो आपके सवाल का उत्तर आ गया 9200 सर जी। विनर को टोटल 9200 वोटें मिलेंगी सर, 9200 वोटें मिलेंगी विनर को। शुभम जी ने 8700 कमेंट कर दिया जो कि गलत है। रोशन गुड मॉर्निंग। तो सवाल में मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैं नहीं कह रहा हूं आप मेरे से वोटिंग पढ़े हैं, पर कहीं भी पढ़े होंगे, टीचर ने सीक्वेंस सिखाया था या नहीं, हाँ या ना में बताना। उन्होंने पहले बताया होगा वोटर्स क्या होता है, फिर उन्होंने बताया होगा वोट्स क्या होता है। भी जितने लोग नहीं आए पर जो आए वो वोट्स हो गया। फिर उन्होंने सिखाया होगा वैलिड और इनवैलिड, और गारंटी ये भी बताया होगा कि इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट विनर और लूजर का वो वैलिड वोट्स डिसाइड करती है। तो अगर आप ये भी एक बात याद नहीं रख सकते सीक्वेंस के तौर पर, तो आपको मुश्किलों का सामना फिर करना बनता भी है सर। आपका अगला सवाल आपके सामने सर, बताइए क्या उत्तर आएगा। चलिए भाई शाबाश, जल्दी से। जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज कृपया लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें सर। सेवेंटी 77.5, अच्छा 277.5। ओके बच्चों, अगर आप कहो तो मेरे दिमाग में एक पर्टिकुलर तरीका आ रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने, अच्छा कमेंट करना कितने लोगों ने ऐसे किया, पहले इनका अंतर निकाला होगा जिससे 3 साल का ब्याज आया होगा, फिर उसको 3 से डिवाइड करके 1 साल का निकाला होगा, फिर आपने रेट निकाला होगा, और फिर इस पे 5 साल का ब्याज निकाला होगा। प्लीज कमेंट करके बताइए क्या ऐसे ही आपने किया। प्लीज एवरीवन रिक्वेस्ट है कमेंट करिएगा। जो मैंने आपको अभी पूरा सीक्वेंस बताया आपने ऐसे ही किया, बट मैं आज आपको इतना प्यारा लॉजिक सिखाऊंगा जो आपको अप्रोक्सीमेटली में मदद करेगा। कैसे, आइए जरा। 31 पे गया 4 और 31 पे गया 6, अप्रोक्सीमेटली 6। आपका लगभग लगभग ब्याज 36 रुपए है 3 साल का, तो 1 साल का 12 आ गया, तो 5 साल का ब्याज आपका 60 आ गया। ये 60 ब्याज तब आया जब आपका प्रिंसिपल हमने अभी बदला नहीं है, यानी प्रिंसिपल 4 होगा तो ब्याज 60 आएगा, और प्रिंसिपल 6 होगा तो ब्याज 90 आएगा। तो 185 पे अगर 90 का ब्याज लग जाएगा
तो आपका पैसा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 277। बोलो लॉजिक समझ आया या नहीं आया, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैंने पहले प्रिंसिपल को 31 पे अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर दिया, फिर मैंने देखा कि लगभग 36 का ब्याज है 3 साल में, तो 1 साल का ब्याज 12 आ गया, नीचे 5 साल का चाहिए तो 60 आ गया, पर ये जो 60 का ब्याज है ये 124 के हिसाब से है, यानी 4 का मान 60 तो 6 का मान 90, यानी आपको नीचे जो ब्याज है वो 90 यानी 90 का मिलेगा। तो अगर 185 पे 90 का ब्याज मिल गया तो आपका अमाउंट जो है वो 277.5 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। सर आपका अगला सवाल, मैंने आपको बेस्ट लॉजिक बताया, बेस्ट लॉजिक जिसको बोलते हैं, मैं नहीं कहूंगा हर बार अप्लाई होगा, पर बेसिक का आइडिया भी आपको दे दिया था और आपने बोला हां सर बेसिक तो पता ही है, बट इसको लगाया जा सकता है। कितना आंसर आया सर? बी। नेहा का कहना है कि सर आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, तो आइए चलिए फॉलो करते हैं। सर सवाल है कि के, एल और एम एक ट्रायंगल है, एन एक पॉइंट है यहां पर जिसने ये बोला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। बच्चे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज बताइए, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया तो क्या के एन एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा? प्लीज कमेंट करिए। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो क्या के एन एक एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा? और एंगल बाइसेक्टर की एक सीधी सीधी प्रॉपर्टी होती है, सर मैं बता देता हूं, 3 पे गया 4, 3 पे गया 7, कि जो अनुपात इन दोनों साइडों का है वही अनुपात एल एन और एन एम का भी होगा, यानी द आंसर विल बी 4:7। बस ये समझना था कि दिस इज एन एंगल बाइसेक्टर। आपका अगला सवाल सर, ये सवाल आज मैं बहुत टाइम बाद करवा रहा हूं, नहीं तो मैंने काफी बार आप लोगों को ये रिपीट करवाया है, बट याद दिलाना था कि ऐसे सवालों पे हमें ध्यान रखना है, इसीलिए मैं स्पेशली एक सवाल लेकर आया। सी, बहुत बढ़िया सयाल, वेरी गुड। देखिए सर, कॉसेक का अल्फा और सेक का बीटा एक ही शर्त पर बराबर हो सकते हैं जब आपका अल्फा प्लस बीटा का टोटल 90 डिग्री हो। बच्चों बताओ, क्या ये कभी और बराबर हो सकते हैं? ना, कभी भी ये बराबर ही नहीं हो सकते अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री ना हो, नहीं तो ये बराबर ही नहीं हो पाएंगे। बच्चों जवाब देना सारे, क्या कॉसेक का 40 डिग्री और सेक का 30 डिग्री क्या ये आपस में इक्वल हैं? बस इतना बताइए। क्या कॉसेक का 40 और सेक का 30 आपस में बराबर है? नहीं है। पर अगर मैं यहां 50 लिख दूं तो आप इसको कन्वर्ट करके 40 बना सकते हो, इसलिए बोला जा रहा था कि अल्फा प्लस बीटा 90 होना जरूरी है सर। तो आप लिखेंगे 4a माइनस का 30 डिग्री बराबर में 90 डिग्री, तो a का मान है वो 30 डिग्री आ गया, और tan का 30 डिग्री क्या होता है सर? 1/√3 सर जी, बात खत्म सर यहीं कहीं। वेल डन भाई, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। आपका अगला सवाल, 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा सर एमआरपी पर, और अगर आप एक प्रोमो कोड लगाते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो आपको इफेक्टिवली डिस्काउंट कितना मिला? 32%, 32%, 32। अच्छा बेटा एक बात बताओ,
अगर वो दोनों डिस्काउंट मार्क प्राइस पर लगाता तो क्या इसका उत्तर 35 आता? हां या ना में पहला जवाब। अगर वो दोनों डिस्काउंट एमआरपी पर लगाता तो क्या इसका उत्तर 35 आता? बिल्कुल। पर उसने पहला डिस्काउंट एमआरपी पे लगाया और अगला लगाया बचे हुए रेट पर, यानी ये सक्सेसिव है। तो पहला डिस्काउंट 15 का, अगला 20 का, गुणा करके माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा और आप बोलोगे कि द डिस्काउंट इज कितना परसेंट सर जी? 32% का नेट डिस्काउंट भी कह सकते हो, नेट की जगह सिंगल भी कह सकते हो, सिंगल की जगह फ्लैट भी कह सकते हो, सब कुछ शब्दों का यूज किया जा सकता है सर। चलो जी, आपका अगला सवाल आपके सामने सर। चलिए शेरो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। कितना आंसर आया? 48 डिग्री उत्तर आ गया शुभम का। ओके जी सर, प्रश्न में लिखा है डीई एक टेंजेंट है, डीई एक टेंजेंट है जो ए पे सर्कल को टच करता है सर। अब लिखा है ए बी ओ पर लाई करता है, या ओ जो है वो ए बी पर लाई करता है सर। तो यहां पर एक पॉइंट बन गया सी, जिसको भी डायग्राम बनाने में दिक्कत हुई होगी। बहुत सिंपल सा और आसान सा डायग्राम था। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। बहुत सारे लोगों ने 48 डिग्री कमेंट कर दिया है। आइए चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं इस सवाल के बारे में। सर याद होगा, सेमी सर्कल पे बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका सेमी सर्कल, यहां जितने मर्जी एंगल बना लो, यहां बना लो, कहीं भी बना लो, सारे 90 डिग्री के। अगर ये 90 ये 42 तो ये 48 डिग्री हो जाएगा। पर मुझसे ये वाला एंगल मांगा है तो ये 42 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि जब सेंटर से टेंजेंट पे एंगल बनाते हैं तो वो परपेंडिकुलर बनता है। तो सारे 48 डिग्री 48 डिग्री 48 डिग्री 48 डिग्री देखने की तो जरूरत ही नहीं है कि उसने क्या मांगा है। अपनी आंखें बंद कर लो और बस एसएससी वालों के आगे हाथ जोड़ लो कि भाई पास कर दियो, चाहे मैं 42 लगाऊं चाहे मैं 48 लगाऊं। तो 48 वाले हैं कितने? कोई एक नहीं, एक आधा नहीं है। शुभम है, आयुष है, नैना है, प्रिया है, प्रेरणा है, और कईयों ने तो आंसर डिलीट करने स्टार्ट कर दिए। चलिए सर, नो कमेंट्स, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आपका अगला सवाल आपके सामने सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सर। कितना आंसर आया भाई? 19। स्वपन ने उत्तर बताया है 19। आइए सॉल्व करते हैं सर। 81 प्लस 175, अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये 256 हो जाएगा, और जमा में 90 √7 और बराबर में 4x प्लस
2y या 2√7y। अब ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा सर, जो कि आपके पास 64 आ गया, और ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा सर, तो y का मान 45 आ गया। और आपको x माइनस वाई बताना है, तो 64 में से अगर 45 गया तो आपके सवाल का राइट आंसर जो है जनाब 19 यानी 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर सर। चलिए, टाइम एंड वर्क का एक थोड़ा सा लेंदी सवाल आपके सामने है, करिए सॉल्व, क्या उत्तर आएगा। चलिए भाई, कितना आया? 57। ओके, बाकी लोग भाई जल्दी से, फटाफट भाई, जल्दी से जल्दी से। चलिए आइए सर सवाल देखते हैं। लिखा है सर ए किसी काम को, सॉरी बी जो है वो किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। और ए जो है वो 36% काम को 6 दिन में निपटा सकता है। सर 36% काम 6 दिन में, तो 1% काम 6/36 दिन में, और 100% काम को निपटा देगा 100/6 दिन में। यानी ये बात हो रही है सर ए की, जो 100/6 दिन में पूरे काम को निपटा देगा। अब सर आपके आगे अगर मैं इस सवाल को आगे की तरफ सॉल्व करता हूं, तो 5 का और 100 का एलसीएम 100 आ जाएगा। इसकी क्षमता 20 यूनिट और इसकी क्षमता 6 यूनिट। अब उन्होंने क्या बोला कि सी की जो क्षमता है वो बराबर है तीनों की एवरेज के। तो सर सी की क्षमता को सी ले लेते हैं, और इन तीनों की क्षमता की जो एवरेज होगी वो ये आ जाएगी सर। फिर समझ लेना, सी की जो क्षमता है वो तीनों की क्षमता की एवरेज के बटा 3 है सर। तो सी की क्षमता आपके सामने है, तो 2c बराबर 26 आ गया। तो सी की क्षमता कितनी आ गई सर? 13 आ गई। तो आपके पास ए, बी और सी तीनों की क्षमता निकल कर आ गई सर, जिससे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम तो यहां पर नहीं आएगी। अब लिखा क्या है? ये दोनों मिलकर किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 19 करते हैं, और किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं,
तो टोटल काम आपका आ गया 19 गुणा 60। और बी डेली 20 करता है तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 57 दिन, यानी 57 डेज में कंप्लीट कर देगा। और इस सवाल का उत्तर बताने वाले 4 ही लोग हैं, सयाल, अमलेश, नेहा और सत्या। बाकी सब की बत्ती गुल हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जामिनर ने सवाल तगड़ा बना दिया हो तो आपकी बत्ती गुल हो गई हो। एग्जामिनर ने बस ये एक अच्छी लाइन का उपयोग किया है और कुछ भी नहीं, कि सी की क्षमता तीनों की क्षमता की एवरेज के बराबर है। बस ये एक स्टेप करना था जिससे आपके पास ए बी सी तीनों की क्षमता निकल कर आ गई। बाकी जिससे नहीं हुआ, मैं यही कहूंगा जाके टाइम एंड वर्क पढ़ लो। अभी भी आपका टाइम एंड वर्क अच्छा नहीं है सर। बच्चे रोशन, ऐसा नहीं है ना बेटा कि हर बार सीधा सवाल आ जाए और मेरी पसंद का सवाल आ जाए। मतलब अगर एग्जामिनर ने इतना माइनर सा भी चेंज डाल दिया, कितनी सिंपल लाइन है, सी की क्षमता तीनों की एवरेज के बराबर है। सी की क्षमता को सी ले लो, तीनों की एवरेज 20 जमा 6 जमा सी बटे 3, खत्म सर। एक लाइन को पढ़ के अप्लाई करना अगर हमारे लिए मुश्किल है तो फिर आगे बहुत मुश्किल होने वाली है सर। रेस्ट मैं बात यहीं खत्म करके अगले सवाल पे बढ़ूंगा सर। हाँ, एक ही बात है अमलेश ब्रो, एक्स ले लो, सी ले लो, अगला वाई ले ले, अगला जेड ले ले, हो जाना था बस। बात ये है सारी। चलिए बात यहीं पे खत्म करते हैं और सवाल पे आइए आगे सर। चलिए, अकृत का उत्तर 12 आया सर। देखिए भाई, या तो इसको पूरा सॉल्व करिए बेसिक से या इसका शॉर्टकट लगा लीजिए। 144 लीटर क्या है टोटल, 6 लीटर दूध ऐड कर दिया, हो गया 150। अब कितना पानी ऐड करें कि उत्तर 27 पे कट जाए? 150 और 18 168, 27 पे नहीं कटेगा। 150 16 166, 27 पे नहीं कटेगा। 12 ऐड कर दो, क्योंकि 150 और 12 162 हो जाएगा और 27 पे कट जाएगा। वरना जिसको बेसिक लगाना है वो बेसिक लगा लीजिए, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ ये आपके सवाल का सॉल्यूशन था, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए था। तो प्लीज क्या आप बता सकते हैं किसी ने ऐसे ही चेक किया हो? एनीवन? क्योंकि मुझे पक्का पता है 5-4 लोग जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने इसी प्रकार अपना सवाल सॉल्व किया होगा, जैसे अकृत या सयाल। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, एप्रिशिएबल। बहुत सारे लोग ना कमेंट क्या करते हैं पता है, सर पेपर में जरूरी थोड़ी है सेम स्टेटमेंट आ जाएगी, ट्रिक बता रहे हो। मतलब आज भी आपको ये सवाल ना आता हो, मैं ये भी तो नहीं मान के चलूंगा ना। ये सवाल तो आपको आता होगा, मिक्सचर एलिगेशन का बेसिक है, तो मैं आपको इस पे अगर कोई अच्छी चीज दे रहा हूं तो बेसिक तो आप खुद से लगा सकते हो। अच्छी चीज की आदत ही बनेगी आपके लिए, तो वो थोड़ा सोचा करो कि क्या जरूरी है ऑन द स्पॉट। आपका अगला सवाल आपके सामने, बताइए क्या उत्तर आएगा सर। और कोई भी बच्चा बिना लिखे इसको सॉल्व करके बताएगा, बस लिखना नहीं है इस सवाल को, क्योंकि लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया सयाल, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। गुड मॉर्निंग मनीष, बहुत बढ़िया। अकृत बहुत बढ़िया। देवांश, स्वाति, प्रिया, प्रेरणा बहुत बढ़िया। सर 240 मीटर का ट्रैक है और दोनों कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार के लिए? यह मत भूलना कि उन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है सर। तो ये बताइए, ये एक चक्कर, सबसे पहले तो ये देखो, ये एक चक्कर कितनी देर में पूरा कर देगा? 24 मिनट में पूरा कर देगा।
और ये एक चक्कर कितनी देर में पूरा कर देगा? 16 मिनट में पूरा कर देगा। आपने लेना है इन दोनों का क्या? एलसीएम सर जी। एलसीएम आ गया 48 मिनट। अब मैं जानता हूं 500% गारंटी दे सकता हूं, उन्होंने बस नीचे 5 से डिवाइड कर दिया होगा। बोलो हां या ना, जवाब दो सच सच। यही किया तुम लोगों ने कि नहीं? बताओ चलो, यही किया कि नहीं किया? 5 से डिवाइड कर दिया होगा तुम लोगों ने, बताओ जल्दी से। तुमने देखा सेम डायरेक्शन है, 5 से डिवाइड कर दो। सर रास्ते में मिलने के लिए नहीं बोल रहा, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए बोल रहा है। और ये मेथड आपको याद होना चाहिए, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात होती है तो हम देखते हैं कि ये एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगा, ये एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगा, और उस टाइम का हम लेते हैं एलसीएम। अगर वो ये स्टार्टिंग पॉइंट ना बोलता और वो बस बोल देता कि वो पहली बार रास्ते में कितनी देर बाद मिलेंगे, तो आपका उत्तर 48 सही होता। आपका उत्तर 48 सही होता, वही मेथड भी सही होता, मेथड भी सही होता। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, सर्कुलर मोशन वाले या ट्रैक वाले में गलती ना करिएगा। 4 ही तरह के सवाल बनते हैं। पहला बनता है ये कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? तो भाई सीधा सीधा सेम डायरेक्शन है तो 5 से डिवाइड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन है तो 25 से डिवाइड कर दो, बात निपट गई यहीं के यहीं सर जी। बट अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात कर रहा है तो आपको देखना है ये अपना चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगा, ये अपना चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगा, और 48 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा सर। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताइए क्या आंसर आएगा सर। चलिए, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, चलो सारे। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए सारे, फटाफट से। सिंबल नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं बच्चा। ये माइनस है बेटा, ये प्लस है बेटा, ये डिवाइड है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये मल्टीप्लाई है और ये भी प्लस है। चलिए 19 आ गया और 13 भी आ गया। चलो देखो जी, सबसे पहले आप लोग कर लो क्योंकि मैं तो साफ करके ही करूंगा, ठीक है। 13 भी आ गया, 4 भी आ गया। अच्छा 4, ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हो या 4 बता रहे हो? चलो आओ देखो जी, सबसे पहले मेरा सिंपल सा काम है आपका इस पॉइंट को सॉल्व करना, जो कि 3 आएगा, और अब इन सबको मैं जोड़ दूंगा, और इन सबको मैंने जोड़ा तो दिस विल बी द 109 सर जी। अब बच्चों 100 में से 109 अगर गया, अब मुझे एक छोटी सी टेंशन है, 10 के बाहर अगर ऐसा है तो मुझे फिर अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है सर, भाई 10 के बाहर अगर ऐसे ब्रैकेट बंद है पर नहीं होनी नहीं चाहिए, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। देख लेना, ये 109 आ गया, 100 आ गया माइनस का, और यहां पर आपके पास आ गया सर आपका 22। तो माइनस का 9 जमा 22 द आंसर कुड बी 13, या फिर स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं सिंबल में प्रॉब्लम है, या हमारी ब्रैकेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ब्रैकेट्स का इशू है सर, कि कहीं ब्रैकेट क्या होगी या कहीं ब्रैकेट क्या होगी सर, ठीक है। कुछ ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इसको फिलहाल के लिए साइड कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने सर। चलिए बेटा अगला सवाल, एक शॉपकीपर 25% चीज का रेट बढ़ा देता है
और उस पर हमें डिस्काउंट देता है कोई, और ऊपर से गलत भार यूज करता है, 900 ग्राम देता है 1 किलो की बजाय, और वो कमा लेता है 33.33% का प्रॉफिट सर जी। तो बताइए इस सवाल के बारे में क्या होगा फंडा सर। प्रिया ने बोला सर 4% सर जी, 4%। ओके, अमलेश का भी कहना है 4%। ठीक है, 4% लॉस। सर सवाल ये पूछा है कितने परसेंट का वो डिस्काउंट ऑफर करता है। चलिए देखो जी भाई, मैं इस सवाल की सबको समझ आए एकदम गारंटी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैं अपना मेथड बताने वाला हूं। बच्चों सबको याद होगा, हम सारी चीजों को सक्सेसिव के तौर पे मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनल रेशियो निकालते हैं एसपी और सीपी का। इज दैट क्लियर? जितने भी लोगों ने सवाल आज तक पढ़ा होगा, हम सारे रेशियोज को सक्सेसिव के तौर पर मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो हमारा एक फाइनल रेशियो निकल कर आता है। अगर किसी को याद हो, हमें सीपी पता होती है, एसपी पता होती है, फिर कितनी मात्रा दी है और कितनी मात्रा वो लाया है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारा फाइनल रेशियो निकल कर आता है। तो हमारा फाइनल रेशियो है सीधा सीधा 1/3 का, यानी 3 की चीज लाए और 4 की बेच दी। मात्रा कितनी वो देता है 900, और कितनी वो लेकर आता है 1000। इससे क्या होगा, इससे मेरा ये वाला प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आ जाएगा कि यहां एमआरपी ऊपर बढ़ा के और डिस्काउंट दे के मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था फाइनली, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, 2 पे गया 2, 2 पे गया 5, तो मेरा जो रेशियो है वो आ गया कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है इस वाले पोर्शन से सर जी। फिर देख लो बच्चे, मेरा फाइनल है 1/3 का प्रॉफिट, यानी 3 की चीज लाया था और 4 की बेची। ये फाइनल रेशियो कब आता है, फिर सुन लो, सबसे जरूरी है ये पॉइंट, बाद में गालियां नहीं देनी। ये फाइनल रेशियो तब आता है जब मैं आपके प्रॉफिट के रेशियो को और आपके चीटिंग के रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, ये फाइनल रेशियो तब निकल कर आता है। तो मैंने फाइनल रेशियो को आपके इस वाले पोर्शन से डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, इससे मेरे प्रॉफिट का रेशियो निकलकर आ जाएगा, मेरे प्रॉफिट का रेशियो निकलकर आ जाएगा कि मेरा यहां पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था। तो 2 0 कैंसल सर अगेन, 2 पे 2, 2 पे 5 और 3 पे 3। तो ये रहा मेरे प्रॉफिट का रेशियो। तो बताओ 25 को किसके साथ कंपेयर किया जाए, 25 को किसके साथ कंपेयर किया जाए कि मुझे 20% का प्रॉफिट पड़े सर। ये आपको देखना है सर कि वो 4 से या किससे। अब देखो सर, 100 की चीज पे 25% ज्यादा मार्क कर दो, कर दिया। इस पे 4% का डिस्काउंट दे दो, यानी 5 रुपए का, तो चीज बिक गई 120 की, यानी 20% का प्रॉफिट है। बिल्कुल सही जवाब 4 विल बी द उत्तर सर। एक तो ये लॉजिक हो गया, या एक बिल्कुल बेसिक से भी जा सकते हो सर। तो आपके ऊपर, सिंपल रखिए, सटीक रखिए, जैसे मर्जी रखिए, आपको वही, मैंने मेथड भी नहीं बदला, मेथड भी नहीं बदला, वही मेथड है। अब एक बात बताओ बच्चों, मैं अगर आपको बोल दूं कि मुझे 10% का प्रॉफिट है, या 10 छोड़ो, मुझे 20% का प्रॉफिट है और 900 ग्राम देता हूं 1000 ग्राम की जगह, तो याद करके बताओ, हम ऐसे ही लिखते थे कि 5 की चीज 6 की बिक गई, और जितनी वो लेकर देता है और जितनी वो लेकर आता है, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते थे सर। 5 पे गया 2, 3 पे 2, 3 पे 3, तो फाइनल रेशियो आ गया। ऐसे ही करते थे। तो अगर फाइनल रेशियो को एक वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो दूसरी नहीं निकल कर आ जाएगी, बताइए जल्दी से।
याद आया कि नहीं याद आया? जो लोग रोज चीटिंग वाला सवाल हमारे साथ पढ़ते हैं, याद आया होगा। इसलिए हर प्रकार की चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बस कि यार फाइनल वाला पता है और एक पता है, याद है सक्सेसिव वाले में भी ऐसे करते हैं, फाइनल पता होता है, सक्सेसिव का एक पता हो, डिवाइड करके दूसरा निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए जी, अगला सवाल आपके सामने। 160 ऑड नंबर की एवरेज और 137 इवन नंबर की एवरेज का अंतर बताइए सर। चलो जी फटाफट। 160, पहले 160 ऑड नंबर और पहले 137 इवन नंबर की एवरेज का अंतर बताइए। सयाल का उत्तर आ गया 22। बाकी लोग उत्तर बताएं अब सर। 22। ओके ठीक। देखो सर, हमेशा याद रखना n ऑड नंबर्स की एवरेज n ही रहती है। कौन से n? पहले n। और पहले n इवन नंबर की जो एवरेज है वो n+1 होती है। यानी 160 नंबरों की एवरेज 160 ही रहेगी और 137 इवन की 138 हो जाएगी और इनका अंतर निकालना है तो 22 आ जाएगा। बच्चों इनके फॉर्मूला होते हैं जो आपने, आई होप आपके टीचर ने आपको एवरेज में सिखाए होंगे, नहीं सिखाए तो जरूर उनको सीखिए सर, यही कहूंगा बस। चलिए सर, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है इसका उत्तर क्या आएगा। कितना उत्तर आया? अमलेश का आंसर आ गया ए। देखो सर जी, क्वार्टरली ब्याज निकालना है एक साल में, तो याद रखना एक साल में 4 क्वार्टर होंगे और पूरे साल का रेट 40 है, तो क्वार्टरली रेट 10 रह जाएगा। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और अगर पूरे साल का रेट 40 है तो 10 आ जाएगा एक क्वार्टर का। और 4 क्वार्टर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो उसका रेशियो होता है 4, 6, 4, 1। क्या होता है सर? रेशियो होता है 4, 6, 4, 1। तो अब सुनिए भाई, 2500 का 10% 250, 250 का 10% 25, 25 का 10% 2.5 और इसका 10% पॉइंट का 25। यानी मेरा उत्तर वो होगा जिसके पीछे पॉइंट का 25 आएगा। तो जिस भी बंदे ने उत्तर ए बताया है, कम से कम यार थोड़ा सा तो आंखें खोल लो भाई, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, थोड़ी सी तो आंखें खोल लो, थोड़ा सा तो नींद से बाहर आ जाओ। और कोई जल्दी है तो जल्दी ना करो भाई। आज आप लोगों ने 3 से 4 सवालों में जल्दी किया, अगर अलग अलग सवालों को उठा ले, बिना बात के गलतियां की हैं, बिना बात के, खुद को साबित करने के लिए, या क्या रीजन रहा है मुझे नहीं पता सर। तो लीजिए सर, ये रहे आपके 2 सवाल जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब एक लास्ट की जरूरी बात, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां एसएससी सेलेक्ट करके यहां कोर्सेज में आकर यूट्यूब क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, रीअटेम्प्ट मॉक का फीचर आ चुका है और आप इसको 2 ही बार रीअटेम्प्ट कर सकते हो, याद रखना। तो अगर आपको लगता है मैंने अटेम्प्ट किया है, मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, एनालाइज करिए और रीअटेम्प्ट कर सकते हैं 2 बार। तो जाइए इस फैसिलिटी का फायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही, और मंडे को मैराथन है ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर रात 9 बजे सर, रात 9 बजे एट 9 PM ट्रिगो का मैराथन है, जिसमें मैं आपके लिए ट्रिगो के आपको फॉर्मूला प्लस क्वेश्चंस
बेस्ड ऑन फॉर्मूला, ठीक है जी, बेस्ड ऑन फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करूंगा जनाब। तो आप में से जितने भी लोगों को ये क्लास, ये मैराथन अटेंड करनी है, टाइम पे मिले सर, और कुछ भी नहीं। सर 2 दिन पहले आपने एक पाइप्स एंड सिस्टम का सवाल होमवर्क दिया था, वो करवा दीजिएगा। नो प्रॉब्लम प्रिया बच्चे, मैं उसको देख लूंगा कि कौन सी क्लास में था। कल वाली 9 बजे वाली क्लास में मैं वो डाल लाऊंगा। एसआई का पीडीएफ आज मैं देता हूं अमलेश ग्रुप के अंदर, नो प्रॉब्लम ब्रो। चलिए, थैंक यू सर, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।